नाउ लेट्स मूव इनसाइड और देखते हैं कि नेक्सॉन आपको चलाते हुए कितना ज्यादा सरप्राइज फील देती है। तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहन लेते हैं ना। मस्त है कि इस लैच की क्वालिटी भी बहुत सुपर्ब लग रही है। पर्टिकुलर हैंड ब्रेक जो है वो मेरे को काफी बड़ी लगी और अच्छी बात है, थोड़ा सा फील देती है कि आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, दैट इज नाइस। और मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ऑल्दो आपको यहाँ पे कोई हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, बट स्टीयरिंग को एडजस्ट किया जा सकता है, तो मैं उसको कर सकता हूँ। यू ओनली गेट द टिल्ट एडजस्ट, आपको टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं मिलेगा, तो टिल्ट एडजस्ट करके देख लेते हैं। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द कार एक इंपॉर्टेंट मेंशन, ऑटोमेटिक कार में यहाँ पे जो AMT दिया गया है वो सिर्फ न्यूट्रल प्लस जब ब्रेक्स एंगेज होंगी तभी कार स्टार्ट होती है। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है पहले भी, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी आप पैनिक सिचुएशन में हो और आप गाड़ी ना स्टार्ट कर पाए तो एक बार ये देख लेना कि न्यूट्रल में है और आपका पैर ब्रेक पेडल पे है कि नहीं। सो मोड्स की बात बाद में करेंगे, पहले मैनुअल पे ड्राइव करके देखते हैं। सो आई हैव शिफ्टेड इनटू द मैनुअल। तो पर्टिकुलर इसके क्रीप की बात करें तो ये लगभग 6 to 8 kmph तक का क्रीप अपने आप ले लेता है विदाउट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर। और मैं थोड़ा सा लाइट फुटेड अगर रहता हूँ एक्सेलरेटर पे तो ये धीरे धीरे करके स्पीड को बढ़ाता है। एंड लेट शिफ्ट इनटू द सेकंड गियर। सो जो गियर शिफ्ट है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, दैट इज अनोइंग बिकॉज AMT में ये चीज रहती है कि एक तो जर्की भी रहता है। खैर यहाँ पे मेरे को जर्क नहीं फील हो रहा गियर शिफ्ट करते हुए, लेकिन स्टिल जो गियर शिफ्टिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है। सो लेट्स बी लिटिल एग्रेसिव और थर्ड गियर में देखते हैं। सो आई एम स्लाइटली इन द 1500 to 2000 RPM बैंड और यहाँ पे मेरे को जो एक्सेलरेशन मिल रही है दैट इज ओके। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन में अगर मैं बात करूं 1.2 लीटर तो डेफिनेटली हाँ ये इतना बड़ा इंजन लग रहा है, फील हो रहा है। लेकिन टर्बोचार्ज वो अभी नहीं पता लग रहा, वो थोड़ा सा हमें और एग्रेसिव और हायर बैंड में जाना पड़ेगा तभी टर्बो का इफेक्ट आएगा। अभी मैं 5th गियर तक जाके देखता हूँ और देखता हूँ कि किस RPM बैंड में मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अभी मैं कोई बहुत एग्रेसिवली नहीं चला रहा हूँ गाड़ी, एंड आई एम स्टिल लाइकिंग द फैक्ट कि यहाँ पे जो ड्राइव है ये अच्छी लग रही है अभी देखने में। आई एम हिटिंग 60 kmph राइट नाउ और अब मैं 5th गियर को एंगेज करता हूँ। ऑल्दो यू गेट 6 गियर्स, तो मैनुअल में आप वो चीज देख सकते हैं। ऑटोमेटिक में देखना पड़ेगा कि ये 6th गियर किस स्पीड पे जाके एंगेज होता है। सो मैनुअल मोड इज ओके, आई लाइक्ड इट। तो थोड़ा सा इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो सिर्फ ये है कि इसका जो गियर शिफ्टिंग टाइम है वो ज्यादा है। अदर देन दैट यू लाइक द कार। मैनुअल में आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप किस RPM बैंड तक जाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू गो टिल 4000 5000 RPM इन सेकंड गियर दैट इज पॉसिबल, जो मेरे को लगता है ऑटोमेटिक में पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम थोड़ा सा एग्रेसिवली ड्राइव करके देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें ये कार कैसा रिस्पॉन्स देती है। एंड ऑल्दो यहाँ पे देखिए मैंने 5th गियर डाला हुआ था और मैंने सिर्फ ब्रेक दबाई है, तो AMT इज इंटेलिजेंट इनफ टू मेक द गियर डाउन टू फर्स्ट। आप 5th गियर में ब्रेक तो नहीं मार सकते, तो वो अपने आप फर्स्ट गियर में ले आया इवन दो आई एम इन अ मैनुअल मोड। तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होऊंगा और मैंने अपना फुट अच्छे से प्रेस कर दिया। सो यू कैन सी कि मैं पीछे जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो इसमें एग्रेशन आ जाता है। एंड नाउ आई एम फीलिंग कि यहाँ पे मैं एक टर्बोचार्ज इंजन चला रहा हूँ, विच इज डेफिनेटली द केस हियर। मेरे को अब जाके परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी थ्रिलिंग लगने लगी है। आप देख सकते हैं जैसी चेहरे पे स्माइल आ जाती है दैट मीन्स कि आपको गाड़ी चलाने में अच्छी लग रही है। सो एक यू टर्न ले लेते हैं, इसका टर्निंग रेडियस भी चेक हो जाएगा। सो टर्निंग रेडियस क्योंकि ये सब 4 मीटर कार है तो उस वजह से बहुत ज्यादा नहीं है, 5 to 5.1 मीटर विच इज गुड। तो अब इसको थोड़ा सा एग्रेसिवली ड्राइव करके देखते हैं। आफ्टर द 4000 RPM मार्क ये थोड़ी सी वोकल हो जाती है, लेकिन पावर डिलीवरी नहीं छूटती। पावर डिलीवरी आपको 6000 RPM तक मिलती रहती है, विच इज अ गुड पार्ट बीट एनी गियर। 80 की स्पीड आप जैसी हिट करते हैं आपको एक छोटा सा वार्निंग, आप कह सकते हैं एक अलर्ट आपको सुनाई देता है, विच वार्न्स यू कि अब आप हाई स्पीड में पहुंच गए हैं। तो आई विल से कि ठीक है, ड्राइव मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है। थोड़ा सा और हाई गियर में एग्रेसिव होके देखते हैं, उसके लिए मेरे को 100 की स्पीड चाहिए, लेकिन ट्रैक भी खाली होना चाहिए। डेफिनेटली सरप्राइजिंग टू ड्राइव। और अभी मैं AC बंद करके चला रहा हूं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि AC से थोड़ा बहुत आपको ड्रॉप फील होगा, ऑल्दो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी, तो if I am in 4th gear right now and the speed is 50,
तो यहाँ पे मेरे को फ्यूल एफिशिएंसी है 30 दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी। एज सुन एज आई पुट माई फीट ऑन द एक्सेलरेटर, तो यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, बट स्टिल आई एम गेटिंग नियरली 20-22 एंड आई एम नॉट एग्रेसिव। जैसे ही मैं एग्रेसिव होऊंगा तो मैं आपको फ्यूल एफिशिएंसी बताता हूँ कितनी आती है। देयर इज अ लिटिल ऑफ ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ मी, मैं थोड़ा सा खाली स्ट्रेच पे आ जाऊं तभी मैं ये चीज एक्सपीरियंस करके बता सकता हूँ आपको। यस, राइट नाउ इट इज ओके। सो आप एग्रेसिव होइए, आपको फ्यूल एफिशिएंसी 10 तक गिरती हुई दिखेगी बड़े आराम से। ऑल्दो ये मैनुअल में जो AMT गियर बॉक्स को अगर आप मैनुअल में चला रहे हैं तो ये जो गियर शिफ्टिंग है ना, जस्ट पुट फॉरवर्ड एंड पुट डाउन, तो ये मेरे को इतना अच्छा लगता है। लाइक नाइस एंड वाइड थ्रोज जो मेरे को मैनुअल में ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल का ही मजा आता है, AMT डजंट मेक अ सेंस। और अभी तक हमने ऑटोमेटिक चला के भी नहीं देखा, तो उसकी बात अभी नहीं कर रहा मैं, लेकिन स्टिल जो मजा मैनुअल में मेरे को आता है पर्सनली, वो ऑटोमेटिक मेरे को नहीं दे सकता। आई नीड कंट्रोल ओवर माई कार, जो मेरे को वहीं देखने को मिलता है। थोड़ा सा अब इसकी स्पीड जो है, ये फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में जो टाइमिंग है ना गियर शिफ्टिंग का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है व्हेन यू आर एग्रेसिव। आफ्टर 5000 आरपीएम कार वोकल ही रहती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है, लेकिन वहां जाके पावर डिलीवरी जो है थोड़ी बहुत जो है कम फील होती है, बिकॉज यू रीच द पीक पावर बैंड और उसके बाद पावर जो है कम आने लग जाती है। बट डेफिनेटली आप कोई भी और 1.2 लीटर कार चला के देखें विदाउट अ टर्बोचार्जर, तो आपको इतनी बढ़िया पावर डिलीवरी और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब मैं इतना एग्रेसिव हूं, मैंने 100 का मार्क भी टच कर दिया, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको 10-11 के आसपास मिल रही है, शायद उससे भी कम, विच विल बी द केस। तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलाना पड़ेगा। इफ यू लव द फ्यूल एफिशिएंसी तो एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना, लाइट फुटेड रहना है। और अब शायद वो टाइम आ गया, अब हम थोड़ा सा ऑटोमेटिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ऑफर किया जा रहा है। सो ऑटोमेटिक में खास केस ये है कि जैसे ही आप ऑटोमेटिक में जाते हैं, सामने मोड डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे इस वक्त सिटी डिस्प्ले हो रहा है, मैं इको स्पोर्ट कोई भी मोड जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द इको मोड। तो पहले इको मोड पे कर देते हैं कार को। सो अगेन यहाँ पे क्रीप फंक्शन तो रहेगा ही, और यहाँ पे अगेन 6-7 तक तो जो है एक्सेलरेशन बिल्डअप होती है। बट यहाँ पे जो मैं चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, 10% ऑफ द एक्सीलरेटर इज काइंड ऑफ प्री इक्विप्ड बाय द कार, और कार चाहती है कि आप एक्सीलरेटर थोड़ा सा ज्यादा दबाएं, तब जाके आपको इनिशियल रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। आई एम वेरी वेरी लाइट फुटेड ऑन द थ्रॉटल, और यहाँ पे आप अगर मेरे से पूछें तो कार की एक्सेलरेशन जो बिल्डअप हो रही है दैट इज वेरी वेरी स्लो, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी मेरे को यहाँ पे अच्छी मिल रही है। कॉन्स्टेंटली मैं 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो जैसे ही आप हाई गियर्स में जाते हैं, ये फ्यूल एफिशिएंसी और भी बढ़ने वाली है, लेकिन जो स्पीड बिल्डअप हो रही है वो बहुत धीरे हो रही है। अब मैं बहुत लाइट फुटेड हूं, और अब तक ये 4th गियर में ही आ पाई है, और स्पीड इज ओनली 45 kmph। लेकिन जैसे ही मैं इको में थोड़ा सा अपना फुट एग्रेसिवली रखता हूं एक्सेलरेटर पे, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी होता है। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग नहीं लगने वाली ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस है फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखने का। तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी इज द प्रायोरिटी, डेफिनेटली इको मोड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। नाउ लेट्स पुट इट इनटू द सिटी मोड, और देखते हैं कि सिटी मोड और इको मोड में क्या फर्क है। सो लेट मी डू अ यू टर्न फर्स्ट। टर्निंग रेडियस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो कहीं पे भी आप जा सकते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई एम इन द सिटी मोड, अगेन अ क्रीप फंक्शन ऑफ नियर अबाउट 7 to 8 kmph, वो शायद सेम ही रहने वाला है हर मोड में। तो लाइट फुटेड है, गियर्स थोड़ा सा जल्दी चेंज हो रहे हैं, जल्दी इन द सेंस क्योंकि मैं शायद थ्रॉटल भी थोड़ा सा ज्यादा दबा रहा हूँ, उस वजह से। मैंने जो चीज नोटिस की है, इफ यू आर लाइट फुटेड तो इको में जो है 2000 आरपीएम के आसपास जो है गियर चेंज होता है, जबकि सिटी मोड में नियर अबाउट 24-2500 आरपीएम के आसपास चेंज हो रहा है, विच इज अ स्लाइट डिफरेंस, जो आप शायद ही सिटी के केस में तो नहीं देख पाएंगे। अगर आप मतलब नॉर्मल सिटी में चला रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटी मोड, तो इको और सिटी मोड में फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसको थोड़ा एग्रेसिवली टेस्ट करना पड़ेगा, वहां मेरे को शायद फर्क देखने को मिले। सो आई एम लिटिल एग्रेसिव नाउ, एंड यहाँ पे इको से जल्दी जो है एक्सेलरेशन थोड़ा सा बिल्डअप होती है। एंड
मैंने इसका 0 to 80 टेस्ट भी सोच रहा हूँ मैं इसका करके देखूं, तब मेरे को इको और सिटी में जो है अच्छा एक डिफरेंस पता लगेगा। सो पहले इको में टेस्ट करते हैं, क्योंकि फर्क देखना जरूरी है कि कंपनी ने आपको 3 ड्राइविंग मोड दिए हैं, तो उसमें कुछ फर्क भी है कि ऐसे ही दे दिए हैं, डेफिनेटली होना चाहिए फर्क। तो नाउ आई एम इन द इको मोड और मैं एग्रेसिव हूँ, पूरा मैंने थ्रॉटल दबा दिया है, तब भी इको में जो एक्सेलरेशन बिल्डअप होती है वो काफी स्लो है। ऐसा लगता है कि जैसे टर्बो निकाल के रख दिया गया है इस इंजन में से। ये सिर्फ 1.2 लीटर है और वो भी पूरा अच्छी तरह फील नहीं होता। तो इतनी देर में तो आराम से 80 हिट हो जाना चाहिए था, लेकिन ओके। 4th गियर में है कार, अब 5th गियर में आ चुकी है और इट्स स्टिल ऑन दी 80 और मेरा स्ट्रेच खत्म होने वाला। हाँ, अब 80 इसने हिट किया और आपको अलर्ट का भी साउंड आया होगा थोड़ा सा। तो पूरा काफी बड़ा स्ट्रेच मेरा यूज हो गया 80 तक आने में। अब ये सेम चीज सिटी मोड के साथ करके देखते हैं और देखते हैं कि वहां पे आपको कितना जल्दी ये रिस्पॉन्स मिलता है। सो अगेन सेम स्टार्टिंग पॉइंट और मैं अब इसको सिटी मोड में डाल देता हूँ। सो आई एम हेवी ऑन द थ्रॉटल, स्टार्टिंग रिस्पॉन्सेज मोर और लेस सिमिलर, इको जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन जो गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं वो थोड़े से हाई आरपीएम बैंड में हो रहे हैं। दैट इज गुड, पता लग रहा है फर्क इको और सिटी में। अब आप 0 to 80 करके देखेंगे तो मेरा अभी ऑलमोस्ट आधा स्ट्रेच ही पूरा हुआ है और ये ऑलमोस्ट जो है 80 हिट कर चुका है। सो अगेन ये 80 हिट कर चुका है और इसने 5th गियर में किया। एंड आई थिंक कि अगर आप और ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाएंगे तो आपको ये 4th गियर में ही 80 दे देगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इफ यू वांट मोर ऑफ द एक्सेलरेशन, इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी, तो आप सिटी मोड में जा सकते हैं और आपको थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स सी कि स्पोर्ट मोड में आपको क्या मिलता है। एंड एज आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्पोर्ट मोड में कार अपना फुल परफॉर्मेंस शो करने वाली है। सो हियर इज द स्पोर्ट मोड। पहले हम थोड़ा लाइट फुटेड होके देखते हैं। क्रीप फंक्शन इज सिमिलर, यहाँ पे उतना ही मिल रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा लाइट फुट है ना स्पोर्ट में, वो सिटी और इको के एग्रेसिव फुट से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। एक्सेलरेशन काफी जल्दी बिल्डअप हो रही है और आरपीएम जो है वो ऑलमोस्ट 3000 तक जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे भी चलता रहूं तब भी मेरा इस स्ट्रेच में जो है 80 कवर हो जाएगा, जो उन दोनों मोड्स में पॉसिबल नहीं था। एंड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो लगभग मेरे को 12-13 के आसपास ये शो कर रहा है अभी। सो स्पोर्ट मोड इज डेफिनेटली फॉर द परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट, जिनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए एंड दे कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी, तो उनके लिए स्पोर्ट मोड है। अब ये मेरा स्ट्रेच ऑलमोस्ट खत्म होने लगा है यहाँ पे, तो मैं इसको वापस से लेके जाऊंगा और अब मैं थोड़ा एग्रेसिव होने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि क्या मैनुअल में ही मेरे को सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है या स्पोर्ट मोड कैन ऑल्सो डू द जस्टिस। सो कमिंग बैक द सेम स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे हमने शुरू किया था इको और सिटी के लिए। सो आई एम एग्रेसिव ऑन द फुट। सो ये मैनुअल से भी ज्यादा अच्छा है और डेफिनेटली सेकेंड गियर में ये 55 हिट कर चुका है। थर्ड गियर एंड इट इज 80। थर्ड गियर में इसने 80 हिट कर दिया और हार्डली मेरा 1/4 ऑफ द स्ट्रेच अभी कवर हुआ था और इसने 80 को हिट कर दिया। सो स्पोर्ट मोड डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। अगर आप नेक्सॉन का फुल परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप इसके स्पोर्ट मोड को ही यूज करने वाले हैं, लेकिन देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी, वो तो बात है। खैर मेरे को हाईवे पे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओनर जिनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें यही बताया कि हाईवे पे ये 20 तक की भी एफिशिएंसी दे रही है, दैट इन इको मोड। उन्होंने इको मोड में इसको टेस्ट किया हाईवे पे तो लगभग 20 की एवरेज देखने को मिली। लेकिन वहीं इको जब वो सिटी में चलाते हैं, सेम आदमी जब इसी गाड़ी को सिटी में चला रहा है तो वो कह रहे हैं कि 14 तक जो एफिशिएंसी गिर जाती है। तो दैट इज द थिंग आप अब जान सकते हैं और मैंने आपको मोड्स का भी फर्क बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कार। पहले मैं इको मोड में आ जाता हूँ। सो इको मोड में मैं नॉर्मल चलूंगा इसमें एंड अब बात करते हैं इसके व्हीकल डायनामिक्स के बारे में, राइड हैंडलिंग के बारे में। सो इंजन का तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है नेक्सॉन की कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट की लगती है और दूसरा ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, थोड़ा सा हाई है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा टॉल हो जाता है और उसका स्ट्रेट आपको एडवांटेज मिलता है बम्पी रोड्स पे या फिर पॉट होल्स में, क्योंकि सस्पेंशन ट्रेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है इवन इन द सिटी और इन द हाईवे ऑल्सो।
ये थोड़ा बहुत जो आप शेकी मूवमेंट देख रहे हैं ये डेफिनेटली आ तो रहा है, लेकिन ये इतना अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि टायर का सेक्शन भी इटसेल्फ वाइड है, 215 सेक्शन था शायद टायर, तो उस वजह से सारे के सारे बम्प्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अंदर कोई एज सच वाइब्रेशन आती नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, जो स्टीयरिंग है दैट इज वेरी नाइस टू होल्ड, और यहाँ पे मेरे को जो इसका फीडबैक लगा वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसको आप हाई स्पीड्स पे लेके जाएंगे तो स्टीयरिंग में प्रॉपर वेट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इसको हाई स्पीड पे ड्राइव करने का। लेकिन जैसे ही आप 100 या 100 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कॉर्नरिंग में दिक्कत आती है, बिकॉज द कार डजंट वांट टू गेट कॉर्नर्ड। यहाँ पे वो जाती है कि स्ट्रेट ही चलती रहे, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लाइंट राइड मिलती है। लेकिन जैसे आप हाई स्पीड्स पे प्रॉपर कॉर्नर लेते हैं तो वहां पे गाड़ी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चली जाती है एंड अंडर स्टीयर का प्रॉब्लम फील होता है, दैट इज बिट ऑफ समथिंग। एंड ब्रेकिंग की बात करें तो यस, ब्रेकिंग इज वेरी गुड। अभी मैं लाइट ब्रेकिंग करता हूं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं, जो मैंने अभी पीछे टेस्ट किया, तो मैंने जस्ट टेस्ट किया, मेरे को ऐसा जरूरत नहीं पड़ी और आई होप किसी को जरूरत पड़े भी ना पैनिक ब्रेकिंग की। लेकिन यहाँ पे गाड़ी तो बहुत सेफ है, नो डाउट अबाउट इट, और हम इतना ज्यादा इसकी चर्चा सुन चुके हैं। लेकिन द थिंग इज कि जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं ना, तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील हुआ इस पर्टिकुलर कार में। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे और आप सडनली जीरो पे आना चाहते हैं तो दैट इज समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय टाटा। और बात करें बाकी एस्पेक्ट्स की तो मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ तो ठीक है। पॉट होल्स में ये बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे देती है। थोड़ा सा मैं इसका क्रीप एक तो टेस्ट करना चाहूंगा ऑन स्लोपी रोड्स की, स्लोप पे क्रीप को जो है कैसे डिफाइन करता है, कहीं ब्रेक तो नहीं डिमांड करता, क्योंकि इसमें हिल असिस्ट का भी फीचर दिया गया, ऑल्दो आई डिडंट फाउंड एनी बटन हियर टू प्रोवोक इट, लेकिन स्टिल एक बार देख लेते हैं कि ये क्रीप में कैसा परफॉर्म करेगा। दूसरा, ज्यादा अगर मैं इसको ऑफ ट्रैक लेके जाऊं तो वहां पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कैसे मेरे को एक एडवांटेज देगी, वो मेरे को टेस्ट करना है। तो इन दो चीजों को टेस्ट करते हैं, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा जगह ढूंढनी पड़ेगी वैसी सी, तो मैं आपसे मिलता हूं उसी जगह पे। सो नाउ आई एम हेयर और मैं स्लाइड स्लोप एक बार टेस्ट कर रहा हूं। तो ये मैंने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और बहुत छोटा सा स्लोप है यहाँ पे। सो आई एम ऑन फुल ब्रेक और ये मैंने ब्रेक छोड़ दी। सो कार इज एक्सेलरेटिंग और क्रीप फंक्शन अभी भी काम कर रहा है और अभी भी ये वहीं 6 to 8 की स्पीड तक जा सकता है। तो थोड़ा सा आप इसको स्लोप भी दे दें तब भी कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी जा सकता है। एक बारी मैं इसमें थोड़ा हाई स्लोप को टेस्ट करना चाहूंगा जो जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में है। तो एक बारी मैं कार को रिवर्स करके डाउन स्लोप ले जाता हूं और सो नाउ आई एम प्रॉपर ऑन अ हिल स्लोप, जैसा कि आप कह सकते हैं जो आपको हिमाचल साइड में देखने को मिलने वाला है। सो मैंने इस समय ब्रेक्स को एंगेज किया हुआ है और मैंने ऑटोमेटिक मोड पे डाल दिया, तो क्रीप फंक्शन डेफिनेटली काम करना चाहिए और गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। सो मैंने ब्रेक्स रिलीज की एंड कार होल्ड तो क्या छोड़िए, वो आगे जाने को तैयार है। सो आप इसको किसी भी हिल पे जो है लाके खड़ा कर दीजिए, वहां पे भी ये ऊपर जाने को तैयार रहता है। सो क्रीप फंक्शन इज वेरी गुड एंड हिल असिस्ट इसके अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड है एक तरह से, तो आपको एज सच इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आप हिली एरियाज में भी चलाते हैं तो कार का कंट्रोल बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको एडवाइस दूं कि कभी भी हिल पे खड़ा करने के लिए इसको जो है क्रीप फंक्शन में ना रखिए, प्लस ऐसे बेवजह ब्रेक भी ना दबा के रखिए, उससे क्लच पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ओवरहीट होने की प्रॉब्लम रहती है, फ्रिक्शन जल्दी लूज हो जाती है, क्लच खराब हो जाता है। तो हैंड ब्रेक का यूज कीजिए अगर आपको पार्क मोड में रहना है। इट्स ओनली व्हेन यू वांट टू गो फॉरवर्ड तब अपना ब्रेक से पैर हटाइए और उसको आगे जाने दीजिए। सो ओवरऑल इफ आई पुट, तो इंजन परफॉर्मेंस इज वेरी गुड और इट इज सब्जेक्टिव कि आप क्या बात कर रहे हैं। इको मोड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस आपको एक्साइट नहीं करने वाली, लेकिन एडवांटेज ये मिलता है आपको कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है। स्पोर्ट मोड इज द बेस्ट वन। अगर आप मैनुअल के कंपैरिजन में देखें तो स्पोर्ट मोड डेफिनेटली उसके साथ कंपेरेबल है और वहां पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट अगेन फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इट्स ओनली व्हेन यू वांट टू गो टिल दी रेड लाइन तब आपको मैनुअल मोड में आना पड़ेगा और आप 5000 6000 आरपीएम तक जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कार थोड़ी सी वोकल हो जाती है जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है। बट एज सच जो नॉइज और हार्शनेस की अगर मैं बात करूं वो नहीं है कार में।
एक स्टार्टिंग नोट जरूर आता है इंजन का, वो तो सिग्नेचर है और वो अच्छा भी लगता है, लेकिन चलाते हुए आप कहें कि इंजन की नॉइस कैबिन के अंदर आ रही है, दैट इज मिनिमल। पेट्रोल में तो एटलीस्ट वो चीज नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द व्हीकल डायनेमिक्स, तो ये पर्टिकुलर ऐसी चीज है जिसमें सस्पेंशन को मैं 10 on 10 दे सकता हूँ, क्योंकि चाहे छोटे मोटे पॉट होल्स हो या फिर बड़े ऑब्स्टेकल्स हो, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और टॉल स्प्रिंग्स की वजह से सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टीयरिंग प्रॉपर है, आपको अच्छी फीडबैक देता है, और ज्यादा स्पीड पे आप जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें वेट भी आ जाता है, विच इज ऑल्सो गुड। ब्रेक्स एक ऐसी चीज है जो खास करके पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे वहां पे थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बेटर हो सकती हैं, तो वो टाटा थोड़ा सा देख सकता है। नाउ आई एम प्रॉपर ऑन यू कैन से ऑफ रोड ट्रैक, तो यहाँ पे नेक्सॉन बहुत अच्छा, बहुत ही आराम से जा रही है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा आपको जगह जगह देखने को मिल ही जाता है। तो अब आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे प्रॉपर रोड्स नहीं बनी हुई, या आपका घर या ऑफिस या वर्क प्लेस कोई भी ऐसी जगह पे है जहां पे आपको थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ता है, तो नेक्सॉन वो बड़ा ही आराम से कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक प्राउड फीलिंग आती है कि इंडियन बिल्ड कार इतनी अच्छी हो सकती है, बीट द परफॉर्मेंस, द सेफ्टी, द हैंडलिंग, द कंफर्ट ऑल्सो। क्योंकि यहाँ बैठते हुए भी मेरे को पहले पहले लग रहा था कि एसयूवी है तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इसमें तो हिलजुल ज्यादा होएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो डेफिनेटली कोई नहीं है। आप कॉर्नर भी करते हैं तो उतना कोई बॉडी रोल नहीं है, मेरे को तो ज्यादा नहीं लगा, इससे बड़ी बड़ी एसयूवीज में बहुत ज्यादा भी लगता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सेम ऑफ रोड पे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैंने एक्सेलरेटर भी नहीं दबाया, और ये स्लोप और भी थोड़ी ज्यादा है, प्लस यहाँ पे ऑफ रोड भी है, तो आराम से गाड़ी जो है अपने आप करती है। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल कर रही है तो आप एक्सेलरेटर को अगर पुश करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है कार के लिए। तो अननेसेसरी भी क्रीप का जो है गलत एडवांटेज नहीं उठाना।